दुनिया पागलों ने बदली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दुनिया पागलों ने बदली है। जिस जिस पर ये जग बसा है उसी ने इतिहास रचा है। एक शख्स ऐसा भी था जो बोला कांच से रोशनी पैदा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक शख्स ऐसा भी था जो यह इस बात का दावा करता था कि मैं कांच से रोशनी पैदा करके दिखाऊंगा, लेकिन उसकी इस बात का कोई विश्वास नहीं करता था। सभी लोग यही बोलते थे कि यह पागल है, गधा है, समय बर्बाद कर रहा है अपना। लेकिन जब उन्होंने कर दिखाया तो सबको विश्वास हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन की, जिनके नाम 1093 पेटेंट है। जी हाँ दोस्तों, 1093 पेटेंट। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलेन नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वह बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे और उनको काफ़ी रुचि रहती थी सीखने की, कुछ समझने की, कुछ अलग करके दिखाने की। यह उनकी मेहनत ही थी कि उनके नाम 1093 पेटेंट हैं। आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है। बचपन में गरीबी से गुजरने के कारण वह कभी अपना हौसला नहीं खोए और बिजली के बल्ब की उनकी खोज सबसे बड़ी खोज साबित हुई। जब वह बिजली के बल्ब की खोज कर रहे थे तो वह 10,000 बार से भी ज़्यादा बार असफल हुए और उन्होंने अपने आप को यह दिलासा दिया कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैं कभी असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने ऐसे रास्तों को देखा जो मेरे काम के नहीं थे। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला 10 साल की उम्र में ही बना ली थी। उनकी मां ने उनको एक किताब दी जिसमें रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन ने वह पुस्तक पढ़ी और उनको वह पुस्तक बहुत भा गई। उन्होंने अपने सारे पैसे रसायन और रसायनों के जो प्रयोग पर थे वह खर्च कर डाले। थॉमस एडिसन को बचपन में प्रयोग जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो ऐसे में उन्होंने पैसे कमाने के लिए ट्रेन में अखबार व सब्जी बेचना स्टार्ट कर दिया। जब कोई उनका प्रयोग पूरा होने को होता था तो वह 4-4 दिन तक बिना खाए पिए लगे रहते थे और अपने सारे काम भूल कर अपने प्रयोग पर फोकस करते थे। साल 1879 से 1900 तक उन्होंने अपनी सारी प्रमुख खोजें कर ली थी और वह एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे। वैज्ञानिक के साथ साथ वे एक अमीर व्यक्ति भी बन चुके थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहली बल्ब बनाने में उनको लगभग $40,000 की लागत आई थी। उन्होंने ज़्यादा रेस्टेड कार्बन वाले 3 फिलामेंट विकसित की थी जो कि 40 घंटे तक चल सकती थी। जब उनकी बल्ब की खोज पूरी हो चुकी थी तब 40 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को जलते देखने के लिए 3,000 लोगों से ज़्यादा की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी। जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पल्स स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली शुरू कर दी गई थी। थॉमस एडिसन ने 14 साल की उम्र में एक 3 साल की बच्ची की ट्रेन के नीचे आने से जान बचाई थी, जिसके बाद उनके पिता ने उनका धन्यवाद किया। साथ ही एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलाना सिखाई। बाद में एडिसन को टेलीग्राम विषय में एक स्टेशन पर नौकरी मिल गई और उन्होंने अपनी नौकरी का समय रात का करवा लिया ताकि वह प्रयोग में ज़्यादा समय दे सके। थॉमस एडिसन का निधन 18 अक्टूबर 1931 को हो गया था। तो दोस्तों, मैंने थॉमस एडिसन के बारे में बहुत सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक आपको बताई। एक ठीक उसी प्रकार से उन्हीं की तरह एक व्यक्ति था जो कहता था कि तरंगों से बातें की जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। दोस्तों, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें दोस्तों, मैं इस पर भी वीडियो आपको बनाकर दूँ। पागलों ने ही दुनिया को बदला है। समझदार लोग आज भी घर में बैठ कर खामियां ढूंढते हैं। अगर आप भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो समझ लिए दोस्तों कि आप भी दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हैं। अब तो आपको मेरी इस बात पर विश्वास हो गया होगा कि दुनिया पागलों ने ही बदली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको ऐसी ही मोटिवेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।